हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज बच्चों देखने वाले हैं आपका जो नैतिक योग ठीक बच्चों खेल एवं शारीरिक शिक्षा 2026 में पेपर होने वाला है। ठीक बच्चों, कई बच्चों का हो रहा है और कई बच्चों का होने वाला है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है ठीक बच्चों 2026 का। ठीक बच्चों 2026 का इस वीडियो को आपने देख लिया तो जो कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में होने वाला है उसमें आपको 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे तो इस पेपर को देने का कारण क्या है, क्योंकि ये कभी आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। बताओ विषय, बस आपको खेल कूद कराया गया होगा स्कूल में। तो इसको देने का आपका ये उद्देश्य है। आपकी जो मार्क शीट आती है, ठीक है, मार्क शीट आती है, इसमें जो बच्चों आपका साइड में लिखा होता है फिजिकल एजुकेशन। क्या लिखा होता है? फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन, वहाँ पे बच्चों इसके आपके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो इसी को देखते हुए इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो क्वेश्चन ना आए उसका भी आप कमेंट में हमको बताएं आंसर। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो प्रश्न है देख लें, कक्षा 10 का है और पूर्णांक आपका है 50 का, समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक ठीक है जो बहुविकल्पीय हैं, जिसके सही विकल्प उत्तर पुस्तिका पर लिखें। ठीक है जो प्रत्येक अंक 1 अंक का है। ठीक, पहला प्रश्न है ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? ठीक है जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई आपको बताना है। तो ये बच्चों आपकी 1896 में हुई, 1896 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा। तो बच्चों ये आपको पता हो गया 1896 में तो हुई क्यों। तो ये बच्चों आपकी आधुनिक ओलंपिक ठीक बच्चों 1896 ईस्वी में शुरू हुई थी, जबकि प्राचीन ओलंपिक 1776 में हुई थी। ठीक है, प्राचीन 1776 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना है। आपका दूसरा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो आपको बताना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बच्चों आपका होता है 1098। ठीक है बच्चों 1098 होता है, तो इसमें देखिए 1098 कहा है, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका है, अगला प्रश्न आपको बताना है तीसरा। क्या कहता है? कहता है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों ये खेल दिवस कब मनाया? खेल दिवस बच्चों आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? ये बच्चों आपके मेजर थे, जो मेजर मेजर थे बच्चों आपके दयानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, दयानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये 29 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न है बच्चों, कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 जून हो जाएगा, ऑप्शन घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न आ जाता है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ। ठीक है बच्चों, योग दर्शन के लेखक कौन है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कौन है लेखक। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। ठीक बच्चों, महर्षि पतंजलि। आपका अगला प्रश्न जो आ जाता है, अब बच्चों आपके ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों आ जाते हैं 6 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2 नंबर के हैं। पहला आपका आ जाता है, कहता है पीटी का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना पीटी का पूरा नाम क्या है। इसको जो आप कहते हैं फिजिकल, क्या कहते हैं? फिजिकल ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग आपका ये पहले का आंसर है। पीटी का फुल फॉर्म तो फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा है किशोरावस्था की आयु बताएं। तो जो किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है बच्चों, या फिर आप 19 वर्ष तक भी कर सकते हैं कई जगह पे। ठीक है बच्चों, तक की आयु किशोरावस्था कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा लिखें। तो शारीरिक शिक्षा की आप परिभाषा ये हो जाएगी बच्चों, आप लिख सकते हैं शरीर नहीं, इससे पहले बच्चों आपका एड्स का पूरा नाम। तो बच्चों एड्स का पूरा नाम बच्चों इसका आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में हमको बताएं। तो ये होता है क्वाड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, ये आपका एड्स का पूरा नाम हो जाएगा। अब बच्चों 9वां प्रश्न कहता है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखें। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बच्चों आपकी हो जाएगी शरीर शिक्षा वह शिक्षा है। ठीक है, तो जो शरीर क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है और उसे शारीरिक मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी शारीरिक शिक्षा हो जाएगी। आपका 10वां प्रश्न कहता है अहिंसा किसे कहते हैं। तो आपको बताना अहिंसा किसे, जैसे बच्चों मन वचन, ठीक है, मन वचन या कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट
ना पहुंचना ही अहिंसा कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपका 10वें का हमने आंसर बता दिया। अब बच्चों आपका जो प्रश्न आ जाता है 11 से 15, प्रश्न आ गया आपका 11 से 15। ये बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 3 नंबर के हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। और ये बच्चों देख लें, आपका पहला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने में बच्चों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, ये आप लिख दें। आपका अगला प्रश्न आ जाता है मोच आने के 2 लक्षण लिखे। ठीक बच्चों, मोच आने के 2 लक्षण लिखे। तो प्रभावित हिस्से में दर्द, ठीक बच्चों, होना। दूसरा हो जाएगा जोड़ पास सूजन होना। ठीक बच्चों, जहाँ पे आपका जोड़ होगा वहां पे सूजन हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो तीसरा कहता है सीवर से आप क्या समझते हैं? सीवर बच्चों वो होता है जहाँ पर सीवर एक ऐसी संगठित गतिविधि है जहाँ लोग कुछ समय के लिए सामान्य घर से दूर प्राकृतिक या बाहरी वातावरण में रहकर अनुशासन, सहयोग और विभिन्न कौशल सीखते हैं। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका जो 14वां प्रश्न है कहता है मानसिक थकान के क्या लक्षण है। ठीक बच्चों, आपको बताना मानसिक थकान के क्या लक्षण है। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, सिर दर्द और निर्णय लेने की क्षमता कम होनी। ठीक बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, आप कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं आपको उसको बताना है। तो बच्चों आपका पहला हो जाएगा ऊर्जावान शरीर, मतलब हुष्ट पुष्ट शरीर। दूसरा हो जाएगा गहरी नींद आना, सही पाचन शक्ति, मानसिक रूप से स्थिर और सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक सोच। ठीक बच्चों, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चों आपका 16वां प्रश्न आ जाता है 16 से 17। ठीक बच्चों, देखो 16 से 17 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो इसका बच्चों आपका 10 अंक का है। कितने का है? 10 अंक का। तो इसका बच्चों सबसे पहला प्रश्न आपका कहता है श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट कीजिए। अथवा लगा है तो बच्चों ये प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये प्रोटीन की जो टिप्पणी लिखना है इसको बच्चों देखो ये आपके कक्षा 12 में आता है। ठीक है, तो कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, ठीक बच्चों, रसायन विज्ञान है, इसमें भी आता है। ठीक बच्चों, क्योंकि ये आपके उसके लिए टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें इसका कैसे क्या है सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक बच्चों, इसका सूत्र वूत्र सब लिखना पड़ता है उसमें। तो ये देख लिया, इसमें सब श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट करें। इसका बच्चों आपको हम आंसर बताएं तो श्वसन नियमित व्यायाम से, ठीक है, फेफड़ों की कर्म क्षमता बढ़ती है, सांस लेने में गहराई बढ़ती है जिससे रक्त अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यह श्वसन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों के रोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। अब दूसरा कहता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन शरीर की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों ये मांसपेशियां, ऊतक और हार्मोन निर्माण में मदद करता है। दूध, अंडा, दालों, सोयाबीन में ये और प्रोटीन में के प्रमुख स्रोत है इसके। तो ये बच्चों आपका आ जाता है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न बच्चों कहता है भोजन में कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं समझाएं। या दूसरा अथवा में लगा तो दूसरा भी कर सकते हैं भोजन में बच्चों। तो भोजन में मनुष्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल पाए जाते हैं जो कि शरीर को ऊर्जा और बीमारी से लड़ने की क्षमता करते हैं। ठीक बच्चों, इसका हो जाएगा। अब जो बच्चों आपका अथवा में लगा है, ठीक है, जो आपका अथवा में यहाँ पे लगा है, अब इसका आंसर देख लें। तो व्यायाम से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, मानव शरीर पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक बच्चों, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आपका लिख सकते हैं, इसका आप आंसर लिख सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की गई शारीरिक गतिविधि व्यायाम महत्व है। ठीक बच्चों, यह शरीर की लचीला और शक्तिशाली बनाता है। प्रभाव, ठीक बच्चों, प्रभाव इससे मोटापा कम होता है। ठीक बच्चों, रक्त और संचार बेहतर होता है, हृदय मजबूत और मानसिक तनाव कम रहता है। ठीक बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।